सो गाइज आज 7 मई है और आज मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है बैंक निफ्टी में 48,900 की पुट में 856 रुपये। ठीक है। और यहाँ पे मैं मतलब कहाँ पे पोजीशन बनाया और कहाँ पे एग्जिट किया वो सारा आपको मतलब जो भी है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और कल के कंपैरिजन में मैंने आज बहुत ही अच्छे से ट्रेड किया। हालांकि मैं इसमें और भी प्रॉफिट कर सकता था, लेकिन देखो प्रॉफिट कर सकता था तो मतलब लॉस भी मैं कर सकता था। इसी वजह से मैं मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया मैंने। और देखो मेरा जो ट्रेड का मतलब लिमिट था, मैंने देव दरबार की कसम खा के मतलब ये किया था कि मैं 2 ही ट्रेड लूँगा और मैंने फिक्स स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो वो कल के मतलब मैंने कल भी 2 ही ट्रेड किया था और आज भी मैंने यहाँ पे 2 ही ट्रेड किया। और दोनों ट्रेड यहाँ पे 48,900 का पुट भी मैंने यहाँ पे मतलब ये इसी में मैंने बाइंग किया था। ठीक है, बाई किया था ये पुट वाला मतलब स्ट्राइक प्राइस। और मैं यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन बनाया वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो मैंने आज क्या है मतलब लंबा मतलब ये समझ लीजिए बड़ा टाइम फ्रेम नहीं रखा, क्योंकि देखो मेरा अगर स्टॉप लॉस छोटा है, इस वजह से मैं अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे मतलब ट्रेड करूँगा तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि हिट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने मतलब छोटा टाइम फ्रेम लेने की कोशिश की। और बैंक निफ्टी में देखो 30-40-50 पॉइंट कोई मायने ही नहीं रखता स्टॉप लॉस। अगर 30 पॉइंट का भी है तो तुरंत एक ही कैंडल में मतलब वो डायरेक्ट हिट होता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम रखूँगा तो इतना मेरे पास में मतलब कैपिटल भी नहीं है, और प्लस अगर मेरा कुछ ज़्यादा लॉस हो गया तो मैं क्या मतलब काट नहीं पाता हूँ, ये मेरी बड़ी दिक्कत है। और फिर बाद में अगर बड़ा लॉस हो जाता तो वो सारा जीरो ही होता है, और एक्सपायरी भी मतलब पास में आ रही है तो थोड़ा डर ही रहता है। इसी वजह से मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखा है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे मतलब एंट्री बनाई। दो मतलब यहाँ पे 2 बार मतलब पोजीशन बनाने का पुट एक ही मतलब स्ट्राइक प्राइस में, वो उसका एक रीज़न है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 9:31 पे यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ये लगभग ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली 31 मिनट पे मतलब जैसे ये ग्रीन और रेड कैंडल बनी उसके बाद जैसे इसका ब्रेक मतलब डाउन हुआ और मैंने 31 वाली इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री बनाई थी। और यहाँ पे मतलब मेरे को 40-50 पॉइंट मिल भी रहे थे, मतलब 600-700 रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा था यहाँ पे। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी देर ये सस्टेन किया, उसके बाद में ये वाला कैंडल ग्रीन बना, उसमें लगभग मेरा प्रॉफिट आधा हो चुका था, लगभग 600 रुपये प्रॉफिट चल रहा था तो वो 300 रुपये हो चुका था, 300-400 के पास में चल रहा था। और उसके बाद में मैंने थोड़ा वेट किया, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पूरा मतलब ये था कि ये और भी नीचे जाएगा और यहाँ मतलब इससे भी और भी अच्छी मतलब बड़ी कैंडल बनाएगा ये और अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। और जो उस टाइम पे इसका जो मतलब 229 रुपये मतलब मैंने फर्स्ट बार में यहाँ पे बाई किया था इसको, तो मेरा मतलब ये था कि ये 300 तक जा सकता है। ठीक है, फिलहाल ये 300 से भी ऊपर गया, लेकिन मेरा मतलब टारगेट ये था कि ये 300 तक जा सकता है। ठीक है, वैसे मेरा टारगेट था मतलब मैं 250 से 300 मतलब स्टॉप लॉस रखता हूँ, मतलब 250 से 300 रुपये का, तो उस हिसाब से मैंने टारगेट भी उसी हिसाब से रखा कि मतलब 400 से 500 रुपये। लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि ये और भी मतलब प्रॉफिट दे सकता है, इस वजह से मैंने थोड़ा होल्ड रखा। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सस्टेन किया, वापस यहाँ पे 400-500 का प्रॉफिट भी गया था, लेकिन फिर वापस यहाँ पे जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल बनी तो यहाँ पे लगभग मेरा प्रॉफिट था वो ये समझ लीजिए 200-250 रुपये रह गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैंने 200-250 यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे मतलब लगभग मैं 11-12 पॉइंट यहाँ पे 29 पे मैंने बाई किया था, 44 पे सेल कर दिया। तो ये समझ सकते हो कि 12-13 पॉइंट यहाँ पे मैं बुक किया। और ये बुक इसलिए क्या किया, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, और पुट का मतलब प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या है कि देखो मार्केट है भाई, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने भाई जैसे टारगेट मेरा 500 का था वो टारगेट मैंने देख लिया था। और उसके बाद में मेरे को लॉस बुक नहीं करना था, ना ही मेरे को स्टॉप लॉस हिट करवाना था, मेरे को तो बस कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलना ही था। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे निकल गया। मैं क्योंकि देखो जब मैं प्रॉफिट देख लेता हूँ, मैं क्या कोई भी हो चाहे भी मतलब कोई भी प्रॉफिट देख लेता हूँ, और उसके बाद में जब लॉस होता है तो मतलब बड़ा ही दुख होता है। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब मैं नहीं चाहता था कि मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो, इस वजह से मैंने जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट मतलब निकाल लिया। और थोड़ा यहाँ पे एक मतलब ये भी बता सकता हूँ कि टारगेट मतलब मेरा हिट होने के बाद में भी मैंने होल्ड रखने का थोड़ा सा रीजन ये भी था कि बार बार मेरे माइंड में क्या आ रहा था, मेरा कल वाला लॉस, ठीक है, 700-800 रुपये का कल मेरा लॉस हुआ था, तो बार बार क्या वही मेरे माइंड में आ रहा था कि मतलब 800 तक चला जाएगा तो मैं काट दूंगा। ठीक है, मतलब और भी मेरे को प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलने का चांस था, लेकिन मेरे माइंड में बार बार मैं मतलब इग्नोर कर रहा था बार बार, फिर भी मेरे माइंड में वो बात आ रही थी कि मेरे मतलब 800 हुआ था लॉस, तो मिनिमम 800 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा तो उसके बाद में मैं काट दूंगा। तो ये मतलब दिमाग में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मतलब मैं कितना कंट्रोल भी कर रहा था फिर भी मतलब दिमाग में आ रहा था बार बार। तो ये भी एक कारण था यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे मतलब लॉस नहीं बुक किया, मैंने प्रॉफिट जो भी 12-13 पॉइंट मिल रहे थे वो बुक किया और थोड़ी देर वेट किया। फिर उसके बाद में ये थोड़ा मतलब वापस यहाँ पे नीचे आया, और फिर यहाँ पे मैंने एक जगह यहाँ पे मतलब एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बना पाया। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये 49 वाली कैंडल, ठीक है, ये 49 वाली कैंडल है, इसी में मतलब जैसे ये 50 वाली कैंडल यहाँ का मतलब जैसे ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद में मैंने वापस यहाँ पे मतलब एंट्री बनाई, और ये 49 वाली कैंडल है, इस 49 वाली कैंडल में सिर्फ 1 मिनट बैठा रहा, और जैसे ये 50 वाली कैंडल बनी और मैंने यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे मैंने बुक किया था इसी सेम स्ट्राइक प्राइस पे 71 पे बाई किया था मैंने यहाँ पे। उस टाइम पे देखो ये मतलब काफ़ी फास्ट यहाँ पे मूवमेंट आया था इसमें, तो यहाँ पे उस टाइम पे ये चल रहा था लगभग 40-50 रुपये इसका प्राइस। लेकिन जब तक मैंने ऑर्डर लगाया, देखो पेटीएम मनी है, इसमें ऑर्डर भी मतलब जल्दी से एग्जिट भी नहीं होता है,
और नहीं तुरंत यहाँ पे ऑर्डर लगता है। इस वजह से जब तक ये बाई हुआ तब तक इसका 271 रुपये प्राइस हो चुका था, और उसके बाद में भाई ये क्रेश हो गया था ये, ठीक है। जो पेटीएम मनी है ये यहाँ पे मतलब चला ही नहीं था मेरे से, मतलब मैं ऑर्डर मतलब वापस एग्जिट करना चाह रहा था, वहाँ पे एग्जिट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने वापस मेरा फ़ोन को रिप्लेस किया, उसके बाद में मतलब जो ये ऐप है इसको रिप्लेस किया, और वापस मैंने इसको मतलब बंद करके वापस ओपन किया, फिर जाके ये मतलब ओपन हुआ, और मैंने तुरंत भाई कुछ भी नहीं देखा, फिर मैंने चार्ट वगैरह सब देखना बंद कर दिया, और फिर तुरंत मैंने पोजीशन को काटा, क्योंकि देखो मेरे को प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन मैं लॉस नहीं लेना चाहता था। क्योंकि देखो लॉस मतलब एक स्टार्टिंग में जैसे लॉस होता है ना, तो फिर बाद में मतलब बड़ी दिक्कत होती है, साइकोलॉजी खराब होती है। तो इस वजह से मैंने फिर जो भी मेरे को यहाँ पे मतलब ये जो 50 वाली कैंडल है इस पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा था मैंने तुरंत उसको बुक किया और यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे 312 पे मैंने एग्जिट कर दिया था, 371 से 312, तो ये समझ लीजिए 30-40 पॉइंट का इसमें मतलब मेरे को प्रॉफिट मिल गया। और उसके बाद में मैंने होल्ड नहीं किया। अगर ये क्रैश नहीं होता तो मैं हो सकता था थोड़े देर और ज़्यादा होल्ड करता। और देखो यार मेरे पास में एक ये भी दिक्कत है कि मेरे पास में फ़ोन, लैपटॉप, दूसरा फ़ोन वगैरह कोई कुछ है नहीं, तो इसी में चार्ट देखना होता है, इसी में एंट्री बनानी होती है, इसी में स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चार्ट भी मतलब इसी में देखना होता है, और इंडेक्स का चार्ट भी इसी में देखना होता है। तो सारा काम एक मतलब अकेला मोबाइल झेल भी नहीं पाता है। मोबाइल भी कभी कभी मतलब इसका मतलब उड़ जाता है मतलब समझ रहे हो ना, काम कम मतलब कम करने लग जाता है। तो इस वजह से देखो दिक्कत तो आती है, अब क्या करें। और जो भी मतलब अब ये उसके बाद में काफ़ी मतलब अच्छा मूवमेंट आया यहाँ पे 50 के बाद में, आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा मतलब डाउनफॉल मतलब दिया इसने। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये जो 312 पे मैंने बुक किया था, और अभी इसका प्राइस देखेंगे 400 450 रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका प्राइस चल रहा है अभी 400 450 470। तो ये आराम से मतलब 400 500 तक भी गया था अभी। तो कुल मिला के अगर प्रॉफिट और भी काफ़ी मतलब अच्छा हो सकता था, लेकिन देखो जैसे ये क्रैश हुआ तो फिर मेरा बेड़ा खराब हो गया, क्योंकि मेरे को भाई लॉस बुक नहीं करना था। कुल मिला के मैंने कल भी लॉस बुक किया था, आज भी मतलब एक तरह से मैंने प्रॉफिट देख लिया था। फर्स्ट वाले ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हो चुका था, उसके बाद में भी मैंने कम प्रॉफिट बुक किया, और मैं दूसरे वाले मतलब दूसरा वाला ट्रेड लेके उस प्रॉफिट को नहीं जाने देना चाह रहा था। इसलिए वो क्या मतलब आया भी एक अच्छा सा स्पाइक था, तो मेरे को डर भी था कि जैसे वो स्पाइक में मतलब मैं यहाँ पे मतलब बीच में नहीं उलझ के नहीं रह जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी बार मतलब ये होता है कि एक अच्छा सा स्पाइक आता और तुरंत वो वापस नीचे आ जाता है। इस वजह से मेरे को डर था, और तुरंत मैंने यहाँ पे भाई एग्जिट कर दिया। जो भी मेरे को वहाँ में मिल रहा था लाइव वो मैंने बुक किया। तो कुल मिला के आज मैं ये बोलूँगा कि मैं और ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब आराम से अब मेरा सोने का मन कर रहा है। और मैं जो भी मतलब मेरे सामने ये इतनी सारी कैंडलें आराम से नीचे जा रही थी, लेकिन मेरे को मतलब पोजीशन नहीं बनाना तो नहीं बनाना भाई, ठीक है। 2 ट्रेड है, वैसे मैं एक ही ट्रेड करने वाला था, लेकिन यहाँ पे फिर मेरे को मिल रहा था मतलब मेरे को पूरा वैसे ही कन्फर्म था पहले, और मतलब ज़्यादा विश्वास था अपने आप पे, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे ठान रखी थी। और मैं वैसे कोशिश ये कर रहा था कि मैं एक ही ट्रेड करूँ, लेकिन मेरा वैसे टारगेट 2 ट्रेड का था, तो फिर मैंने सोचा एक ट्रेड तो कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने कुल मिला के चुल होती है, वो चुल बहुत सी बार लॉस भी देती है, बहुत सी बार प्रॉफिट भी देती है, लेकिन प्रॉफिट कम देती है, लॉस ज़्यादा देती है। तो कुल मिला के 2 ट्रेड का टारगेट था, 2 ट्रेड का टारगेट अपना कंप्लीट हो चुका है, और अब इससे ज़्यादा कोई मतलब और ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, उससे अपने आप को कोई भी लेना नहीं देना नहीं है। बस अब तो कल का कल देखा जाएगा, आज का कुल मिला के जो प्रॉफिट है वो घर लेके जाएंगे आराम से। कुल मिला के कल का जो लॉस था वो लगभग अपना रिकवर हो चुका है, 775 का ऐसा कुछ मतलब लॉस था, तो वो रिकवर हो गया है, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये मतलब रात को 2-2:30 बजे तक ये बैलेंस। तो कुल मिला के वापस 6,000 रुपये ऐड किए थे मैंने इसमें, तो 7,000 रुपये वापस लगभग 6,800 900 हज़ार मतलब कुल मिला के समझ लीजिए पूरे 7,000 ही हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ कम रहेगा तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज भी 80-82 रुपये बता रहा है, और थोड़ा बहुत GST वगैरह टैक्स वगैरह जो भी लगेगा लगा के कुल मिला के 90 रुपये हो जाएंगे। तो 90 में फिर जो भी बचेगा वो अपना ही है, लगभग यहाँ पे 760 रुपये ऐसा कुछ बच जाएगा। तो कल का और आज का कुल मिला के बराबर हो गए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। और इसका सिंपल सा यही था मेरा, और बाकी तो कुछ आपको दिखाने को नहीं है। और अगर आपको मेरी टूटी फूटी ट्रेडिंग अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी देखो जैसी भगवान दरबार की मेहरबानी रही तो आगे भी अच्छे से मतलब करते रहेंगे, और डिसिप्लिन में मतलब काम करेंगे। तो और बाकी देखो यहाँ पे कोई भी सिस्टम वगैरह कुछ भी काम नहीं करता मेरे को, जहाँ तक लगा वो मतलब एक डिसिप्लिन में रहना। जैसे फिक्स ट्रेड है मतलब एक कर लेना कि मेरे को एक ही ट्रेड लेना या 2 ही ट्रेड लेना, और एक क्वांटिटी साइज़ और एक स्टॉप लॉस, ये 3 चीज़ें मेरी मतलब हकीकत बताऊँ तो मेरे को मार्केट से डर नहीं लगता, मेरे को अपने आप से खुद से डर लगता है, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी ये बोल सकता हूँ कि मार्केट में 70 से 80% मतलब मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता हूँ। मतलब ये समझ लीजिए अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ तो मतलब 60 से 70 तो मान के चलिए मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। लेकिन क्या है मेरी गलत आदतें हैं उसमें, मतलब एक तो मेरी क्वांटिटी बढ़ा देना एक्सपायरी के दिन, या फिर जब भी पैसा मतलब ज़्यादा हो जाता है अकाउंट में तब, या फिर मतलब और ट्रेडिंग बार बार ट्रेड लेना, और एक जो स्टॉप लॉस मतलब उसका पालन नहीं करना। जैसे 25 पॉइंट का तो 25 पॉइंट का, 20 पॉइंट का तो 20 पॉइंट का, अगर मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा लॉस हो जाता है तो बस उसको होल्ड करके छोड़ देता हूँ, भाई भगवान के भरोसे तो भाई बढ़ेगा, जबकि वो बढ़ता नहीं है, लास्ट में आके वो जीरो ही होता है। तो ये मेरे को मतलब अपने आप से डर लगता है भाई, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और धीरे धीरे आदत को सुधारेंगे, बहुत सारी कमियां अपने में, और वो सब सुधारेंगे एक एक करके, सबका मतलब देखते जाएंगे और सुधारते जाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर मिलते हैं अगर कल ट्रेड करेंगे तो कल मिलते हैं फिर। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।